और उस उत्तम देश के कारण, उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। उससे धन्य बनेगा। इसीलिए सावधान रहना, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, उसको जो आज्ञा, नियम और वेदी मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। कंटिन्यू, आगे पढ़ो। उसके तब बाद तेरा मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दसोतोस के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और उसे बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज बिच्छू वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसमें तेरे लिए। अभी इस 18 वचन पढ़िए सिर्फ। 18। परंतु तू अपने तू परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन, हालेलुया। तो ये पूरा वचन को आपका पढ़ना है। ये इजरायली लोगों को परमेश्वर जो देने वाला वाचा दे रहा है, वाचा दे रहा है, ताकि आप पूरा पेट पर खाओ, जब सब कुछ करो और आप वस्तु ले, और उसके बाद जो भी आपकी मेहनत की कीमत परमेश्वर देख रहे हैं। मेहनत क्या डाल रहे हैं आप, आपको बिजनेस के द्वारा, आपको जॉब्स के द्वारा, नौकरी के द्वारा परमेश्वर आपको वस्तुओं को और आपकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए चाहते हैं। आमीन। बहुत लोग आजकल, ये जस्ट आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन बोलना चाहते, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा ज़िंदगी में एक अद्भुत कार्य करो ताकि हमारा बैंक खोलने में $1000 आ जाए। ऐसे कोई है तो वो परमेश्वर की रास्ता नहीं है, मैं साफ साफ बोल सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर हमको बुद्धि देगा, काम देगा, बिजनेस देगा, उसके द्वारा हम परमेश्वर की ब्लेसिंग और परमेश्वर की भलाई उसकी द्वारा देख सकें। आमीन। तो शॉर्टकट मत देखो। कई बार हमने यहाँ पे नहीं, इंडिया में देखा, ऐसे कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि हाँ आप अभी अकाउंट खोल कर देखो $1000 आ जाएगा, उसके पीछे मत जाओ। अगर डॉलर आ सकता है तो जा भी सकता है। लेकिन ये सोचो कि जो परमेश्वर की वाचा है, और उसी वचन को, सॉरी वो वचन दूसरा पढ़िए सिस्टर, 17 को पढ़िए, 17। और कहीं ऐसा ना हो कि, क्या कहीं ऐसे ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही संपत्ति मेरी सामर्थ्य के द्वारा हमने किया है। ये कभी भी आप सोचो मत। आमीन। तो इसलिए हमको धन्यवाद देना है। क्या, क्यों? परमेश्वर हमको योजना देगा, परमेश्वर को हम बुद्धि देगा, परमेश्वर इस संपत्ति को हमको हाथ में दे रहे हैं ताकि परमेश्वर को हम याद करें। आगे वाला नेक्स्ट वचन। और मेरी ही भोज बल और से प्राप्त है हुआ, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद करो, स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों वो से, क्या करता है? संपत्ति प्राप्त करने के सामर्थ देगा। आमीन, हालेलुया।
इसको आप ध्यान से सुनना है। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए चाहता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं। परमेश्वर हर जन को बढ़ाना चाहता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं। कैसे बढ़ाना चाहता है? उसकी सामर्थ आपकी काम में दिखा जाएगा। जब परमेश्वर से आप बोलेंगे, आपकी बिजनेस में दिखा जाएगा। आप जो भी परमेश्वर के लिए करना चाहता है उसमें दिखा जाएगा। आप सामर्थ को, परमेश्वर के सामर्थ को आप महसूस करने के समय पर परमेश्वर आपको मदद करेगा। एक एक चीज को आप देखने के समय पे, एक एक चीज को आप आपकी जिंदगी में देखने के समय पर, हर चीज को आप याद करना है कि इस संपन्न प्राप्त करने की मौका, रास्ता कौन दे रहा है? सिर्फ परमेश्वर ही। आमीन। इसलिए वो जब शुरू करता है, आप जाओ, खाओ, पियो, मस्त रहो, खुशी से रहो, लेकिन ये सब चीजों परमेश्वर आपको दिया है, ये याद रख लो। इस देश में आपको परमेश्वर ने रखा है, ये याद रख लो। और दूसरा है कि परमेश्वर हमको सुरक्षित रखेगा। और परमेश्वर जैसे हमारा जो भी सार्स है, कोविड है, ये सब आया था बहुत साल से, ये सब आकर बहुत मुश्किल का, आज भी बहुत ग्लोबली देखेंगे तो बहुत टेंशन है, यहाँ वहाँ बहुत चीज़ है, लेकिन परमेश्वर सुरक्षित रखता है हमको। आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं भजन संगीता 33 और 12 वचन को पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वे जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जिसमें उसने अपने नीच भाग होने के लिए चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। तो इस समय पर भी हम धन्यवाद देना है कि जो देश में हमको परमेश्वर ने रखा है, जो देश में परमेश्वर हमको रखा है, उसकी द्वारा उसको धन्यवाद देना है कि ताकि इस देश में बहुत लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं, पूरा फ्राइडे रात को बहुत कलीसिया में प्रार्थना हुआ है। 30 कलीसिया में, पूरा देश में 30 कलीसिया में प्रार्थना हुआ है। हमारा यहाँ पे इंडियन कलीसिया लोग साथ मिला है, लेकिन 30 कलीसिया मिलाकर 16,000 लोग प्रार्थना किया है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे मान लो अगर इंडिया में कितने लोग प्रार्थना कर सकता है? इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? 1 बिलियन की 2 बिलियन है? 1 बिलियन है ना, उसके ऊपर है। क्या अगर आप सेंसस की द्वारा देखेंगे तो उसकी 4%, एक स्टेडियम नहीं, पूरा क्रिकेट स्टेडियम, जो भी क्रिकेट स्टेडियम्स है वो पूरा भर सकता है। आमीन। इतना तो लोग है। अगर ऐसे लोग प्रार्थना करने के लिए शुरू करते हैं तो, जैसे कोविड का समय पर तो बहुत प्रार्थना हुआ था, है कि नहीं? उसके बाद प्रार्थना कम हो गया शायद। एक समय था सिर्फ प्रार्थना में फोकस कर रहा था, उसके बाद ये वो प्रोग्राम करके हम लोग शुरू किया है। तो आज भी परमेश्वर ये याद दिलाना चाहता है कि क्या आप धन्य के साथ रहेंगे तो कैसे रहना है? हम सेवकाई करना। परमेश्वर की लोग सेवकाई में रहते हैं, मतलब को जो भी ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत है तो उसको देखते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरी करते हैं। कोई मदद चाहिए तो उसको करना है। धन्य कैसे करना है? हमारा जो भी काम है वो परमेश्वर की नज़रों में धन्य करके हम रहना ज़रूरी है। आमीन। और प्रार्थना करना है, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हमको आप यहाँ पे रखा है। और तीसरा है कि पहली इतिहास 16 अध्याय 34 वचन को पढ़िए। 1 Chronicles 16:34। पहला इतिहास 16। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। तो देखो, हम यहाँ पे
ये देखना है कि परमेश्वर की भलाई हमारा साथ है। जैसे हमने पहले बोला है, परमेश्वर हमको उसकी भलाई के साथ चलाना चाहता है। देखिए दानियल की पुस्तक में देखने के समय पर वहाँ पे 4 लोग को परमेश्वर की 4 लोगों को लोग लेके आ रहा है। दानियल पहला अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। पहले दानियल को लेके आ रहा है, उनके साथ लोगों को लेके आ रहा है। और यहाँ पे आप देखना चाहते हैं दानियल की द्वारा जब परमेश्वर की सामर्थ्य उसके साथ था, वो देश के लिए बड़ा काम करने के लिए शुरू किया है। आमीन। हम सोच रहे हैं हम कैसे इस देश के लिए कर सकता है, हम कैसे हमारा देश की सोच कर सकता है। देखो, आप अगर परमेश्वर से ये मांगेंगे तो परमेश्वर में इस देश में बड़ा होने के लिए चाहते हैं, इस देश की बड़ा होने के लिए मैं चाहते हैं ताकि हम लोगों को मदद कर सके। आमीन। ऐसे नहीं कि परमेश्वर सिर्फ मेरा बैंक में इतना चाहिए नहीं, परमेश्वर मेरे को ब्लेस करो ताकि हम दूसरों को ब्लेस कर सके। आमीन। अगर आप सेल्फिश है तो बढ़ेंगे नहीं, सेल्फलेस है तो बढ़ जाएंगे। यही आपको याद रखना है। हाँ, देश के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर देश देगा। देश के लिए जो भी करने के लिए आप सोचो, परमेश्वर आपको पूरा भर कर भेजेगा। आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ो। परमेश्वर ने उन 4 जवानों को 4 सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने दिया था, उनके पास नहीं था लेकिन परमेश्वर ने दिया था। क्योंकि परमेश्वर के साथ, अगर आप सब लोगों को दानियल की पुस्तक के बारे में पता है और दानियल के बारे में पता है, दानियल ने उसको कब्जा करके गुलामी बनकर वो गया था। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने एक मना किया है कि हम ये राज का बोझ में नहीं भाग लेंगे। मतलब उसमें बहुत अच्छा था, बहुत है कि उसमें प्रॉब्ली आज की सामान देखेंगे तो पूरा 100 साल के ऊपर ओला वाइन होगा मतलब उसका महंगा तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे वाला चॉइसेस्ट ऑफ द फूड होगा। इसे देखने के समय पर भी उनको वो होना चाहिए, नहीं, ये परमेश्वर के लिए हम हमारा हृदय को, हमारा जिंदगी को परमेश्वर की आड़ से रखा है और इसलिए हम इसमें भाग ले नहीं। तब उन्होंने अलग कर दिया उनको, परमेश्वर ने उसको क्या दिया? बुद्धि दिया था। आमीन। इसलिए आपको ये देखना है कि हाँ, परमेश्वर के ऊपर अगर आपकी डर है तो परमेश्वर के ऊपर आप देखेंगे तो परमेश्वर में आपको प्लीज करना चाहते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों को प्लीज करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से प्लीज करने के लिए आप देखेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत सारे से ब्लेसिंग रहेगा। तो देखो, पहला है बुद्धि कौन देगा? सामर्थ के द्वारा परमेश्वर देगा। आमीन। और आपको चलाने के लिए, जो चीज करने के लिए जो आप चाहते हैं, कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। आमीन। तो आज की ये वचन सब हमने 40 दिन के ऊपर हम लोग कुछ वचन की द्वारा डिवोशन किया है। हर दिन एक चीज़ों के ऊपर हम लोग प्रार्थना किया है। इस देश में जब हम रहेंगे, ये सब चीज़ करने के लिए हमको परमेश्वर बुला रहा है। और तीसरा नेक्स्ट वन है कि हम दूसरा ये करना है कि हमारा जो भी परमेश्वर हमको दिया है उसमें हमको सही रीति से रखना है। जो भी जिम्मेदारी हमको परमेश्वर दिया है, लूकोस पुस्तक 16 अध्याय 10वां वचन देखो। जो भी जिम्मेदारी दिया है उसमें हम सही रीति से परमेश्वर की ओर से देखना पड़ता है। क्योंकि आज की जो वचन हम बता रहे हैं, ये देश के लिए और आपको परमेश्वर यूज करने के लिए ये आपको चाहिए, ये ज़रूरत है, ताकि आप महसूस कर पाए कि हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ों में जिम्मेदारी देंगे तो, मान लो आपको अगर बढ़ना है तो प्रमोशन कब मिलेगा? जब आपकी मैनेजर देखेंगे हाँ
इसकी दे सकता है, क्योंकि ये कर सकता है कि नहीं? आपके ऊपर भरोसा होना है लोगों को, इसको दे सकता है। और आपको एक कंसिस्टेंटली करना है कि हाँ, हम जब भी परमेश्वर आपको कुछ, परमेश्वर के काम है, आपकी काम है, जो भी है, अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए पूरा जिम्मेदारी लेना पड़ता है। पढ़िए इसको। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वे बहुत में भी सच्चा है। बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, आधर्मी है, वे बहुत में भी अधर्मी है। वो बहुत में भी आधर्मी है। आमीन। तो आपको जो भी चीज छोटी से छोटा आप कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर की धर्मी के साथ करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। ताकि आप लोगों की नजरों में सही नहीं होने के लिए जरूरत है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में सही होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और मेरा दो और पॉइंट है। दो और पॉइंट के बाद हम प्रार्थना करके हम परमेश्वर की ओर से देखेंगे। और तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है, परमेश्वर की और हम देखना जरूरी है। सीइंग द फेस ऑफ गॉड। इसकी मतलब है कि भजन संगीता 27 आ सकते हैं। फिर 8वां वचन को देखेंगे। हम पहले इसको वचन को भी पढ़ा था लास्ट वीक, शायद हम लोग प्रीचिंग किया है। भजन संगीता 27 और 8वां वचन। तूने कहा है, तूने कहा है, मेरे दर्शन की खोजी हो, मेरे दर्शन की खोज में रहो। इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को देखने के लिए हम खोज में रहना बहुत जरूरी है। आमीन। तो खोज में जब रहेंगे तब पहला है कि खोज में रहना है। जब खोज में रहेंगे आपको परमेश्वर बुद्धि और समझ देगा। जब परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ देने के समय पर आप अपने बिजनेस, अपने काम को, अपनी जॉब्स को सही रीति से चला सकता है। सही रीति से चलाने के द्वारा आपको क्या मिल सकता है? छोटे से आप सच्चाई से रहेंगे तो आपकी बिजनेस बढ़ेगा, आपकी काम बढ़ेगा, आपकी सब कुछ बढ़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो यही सच्चाई है। इसको आप दूर नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। जो भी आप परमेश्वर से मांगते हैं वो आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको योग्य बनना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और इसमें एक और चीज है कि ये अभी का नहीं है। अभी सिर्फ ऐसे नहीं है कि हाँ इस महीने हम करेंगे, अगले महीने देखा जाएगा। नहीं, ये लगातार एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। मतलब एक लाइफ लॉन्ग सफर है। मतलब परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के पास रहना है, परमेश्वर को महसूस करना है, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में देखना है। ये सब चीज़ों आपको मन में रखना नहीं है, सिर्फ रखना नहीं है, आपको करना भी है। मतलब परमेश्वर की चेहरा को आप कैसे देख सकता है, दर्शन कैसे मिल सकता है? वचन की द्वारा। तो हमारा वचन हम हर दिन पढ़ना जरूरी है, वचन के अंदर बैठना जरूरी है। आमीन। वचन में कुछ समय बैठो और परमेश्वर की खोज में रहो। सुबह उठने के समय पर कुछ समय वचन को पढ़ो और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर में जो भी काम हमको दिया है उसमें सच्चाई से रहना चाहते हैं, सच्चाई से करना चाहते हैं। अगर सच्चाई से करेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। और 3 चीज हमको करना है। पहला है प्रार्थना करना है, दूसरा है वचन को पढ़ना है, तीसरा है कुछ समय परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर प्रार्थना करना है। मतलब परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना दो अलग रीति है। प्रार्थना में हम लोग हमेशा क्या करते हैं? विनती करते हैं, है कि नहीं? ये करते हैं, परमेश्वर से ये बोलते हैं, परमेश्वर ये कहो करो को, ज़िंदगी में ये है, प्रॉब्लम है, ऐसे सब कुछ करते हैं।
लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है तो परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरे से बात करो, और बैठे रहो। आमीन। वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जब बैठेंगे परमेश्वर आपसे बात करेंगे। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम कई बार हमारा बिजी शेड्यूल में ये नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में जब बैठेंगे तभी आपको परमेश्वर की बुद्धि मिल गया, परमेश्वर के रेवलेशन मिलेगा, परमेश्वर दर्शन देगा, परमेश्वर आपको रास्ता को देखने के लिए चलाने के लिए योजना देगा। तो थोड़ा समय खाली रखो अपनी जिंदगी में। आजकल हम खाली नहीं रखने के लिए सोचते हैं ना, कुछ समय है तो मोबाइल में जाते हैं। 5 मिनट मोबाइल को दूर हटाकर बैठो, 5 मिनट, एक दिन 5 मिनट, उसका 10 मिनट करो, उसके बाद आगे और कुछ करो। 5 मिनट बिना मोबाइल का बैठो। मोबाइल को चार्जर में डालो और दूर चले जाओ। आमीन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग ईयरफोन के साथ चलते हैं। हाँ, सदा 24 आवर्स ईयरफोन है। और कंपनी भी इसको ये लेते हैं ना, बैटरी, लॉन्ग बैटरी 48 आवर्स। हाँ। सोना भी है और बाथरूम भी जाना है ईयरफोन के साथ। तो थोड़ा सब चीज़ों डिस्कनेक्ट करो ताकि परमेश्वर से आप कनेक्ट कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो ये सब करने के समय पर हमको परमेश्वर ये जो वाचा दिया यशायाह 61 में, उठो और प्रकाश करो, ये हो सकता है जब हम ये सब चीज़ करने। क्या करना है हमको? पहला करना है कि परमेश्वर की भलाई को हमारा ज़िंदगी में महसूस करना है। कैसे? परमेश्वर जो वाचा दिया है उसकी भलाई के द्वारा परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, विजडम देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा, आपको वेल्थ को बढ़ाने के लिए परमेश्वर करेगा। आमीन। और उसके द्वारा आपको परमेश्वर और लेके जाने के लिए चाहता है, मतलब सिर्फ देने के लिए नहीं, ताकि आप एक ब्लेसिंग हो सकता है। आमीन, हालेलुया। हम हमेशा ये बोलते हैं, अगर एक विश्वास के हाथ में ज़्यादा पैसा है तो वो पब में जाकर नहीं डालेगा सही काम में डालेगा, है कि नहीं? तो हम ये करना है कि हमको कल का वचन क्या था? हाँ, ओके। हमको ऐसे रहना है कि परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर मेरे को बुद्धि दे दो, आपकी सामर्थ दे दो, आपकी सामर्थ के द्वारा हम कुछ काम बड़े से कर सकें आपके लिए। और एक लास्ट वचन है यिर्मयाह पुस्तक 29 और 7। उसमें लिखा है, pray for the peace and prosperity of the city in which I have carried you. Pray that the Lord will prosper. When it prospers, you too will prosper. पढ़िए। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया है, उसकी कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। आमीन, हालेलुया। एक देख लो, हम और आप यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमारे देश से भी यहाँ पे और ज़्यादा कमा सकता है कि नहीं? अगर दूसरा कंट्री है तो वहाँ पे हम लोग चले जाएंगे। सच्चाई है कि नहीं? मान लो अगर 10 साल की बाद इंडोनेशिया बढ़ गया, डॉलर से भी ऊंचा, $1 इंडोनेशियन इज इक्वल टू $100, नहीं, 1:100 हो गया। आप यहाँ रहेंगे कि इंडोनेशिया जाएंगे? जरूर। बदल सकता है, परमेश्वर बदल सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत लोग परमेश्वर की ओर से आ रहा है, बहुत प्रार्थना चल रही, और मलेशिया में भी बदलाव आ रही है। लेकिन बात है कि आज हम यहाँ पर है,
तो हम यहाँ पे परमेश्वर की और से परमेश्वर की भलाई के साथ हम रह सकें, इस देश को और बढ़ाएं, और इस देश बढ़ाने के द्वारा हम भी बढ़ा सकें। आमीन। क्योंकि ये देश की खुशहाल से हमारा, हम देश की प्रॉस्पेरिटी से देश बढ़ेंगे तो हमारा भी बढ़ जाएगा। अगर सिंगापुर की डॉलर रेट बढ़ गया तो हम भी बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? ये क्या पास्टर ऐसे ऐसे बोल रहे हो? सच्चाई यही है ना। अगर आप मान लो शायद 3 साल के पहले हमने $230 भेजा था, 10,000 रुपीज़ के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को हम सपोर्ट करते हैं इंडिया में। 10,000 रुपीज़ के लिए 230 पहले भेजा था, उसके बाद 213, अभी कितना है 10,000 का? 150 हो गया। 167, 60। मान लो अगर आपको $100 भेजने में इंडिया में 10,000 हो जाएगा, कि आपको क्या बुरा लगेगा? तो इसके लिए प्रार्थना करो ताकि ये देश बढ़ जाएगा, जो हमारा हाथ में है वो भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। आमीन। यही वचन यही बोलता है, जो देश में वहाँ पे क्या है, उन लोग गुलामी बनकर बाबिलोन गया था। हम लोग गुलामी बनकर नहीं आए प्रॉपर वीसा में आए। तो देश, जो देश में, क्योंकि गुलामी बनकर रहना और पास के साथ रहना दूसरी अलग बात है। हमने सुबेरे हमारा म्यांमार से एक मिशनरी आया था, उन्होंने कहा था 1960 में इंडिया की बहुत लोग म्यांमार में थी और बहुत बिजनेस सब किया था, लेकिन कुछ कारण से सब लोग निकलना पड़ा, और वहाँ पे आज भी कुछ लोग पासपोर्ट, बिना पासपोर्ट की है, मतलब बांग्लादेश से बाहर नहीं जा सकता है। वो होता है गुलामी। मतलब आपको आपकी इच्छा के द्वारा कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। लेकिन इस देश में हम लोग गुलामी नहीं, इस देश हमको ऐसे रखा है कि हम नहीं, हम यहाँ के लोग के जैसे ही है। आमीन। तो और प्रार्थना करना है कि जो भी डिफरेंसेस है, जो भी रेशियल डिफरेंस है, वो सब दूर हटाकर एक साथ मिलकर सब लोगों को एक साथ देखने के लिए, जो भी आपको इस देश के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर डाल रहा है, वो सब चीज़ आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है। अगर आपको ये है कि हाँ $100 सिंगापुर डॉलर्स 100 हो जाएगा, हो सकता है, तो आपको आपकी ज़िंदगी को बदलना ज़रूरी है, पहला है। और ये वचन कहता है, जो नीति के साथ नीति, जो मनुष्य अगर नीति मान करके परमेश्वर की नज़रों में जाकर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा। आमीन। अगर परमेश्वर सुनेगा तो वो उत्तर भी देता है। आमीन, हालेलुया। तो आपको किस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है? आज से एक हफ्ते के लिए, इस हफ्ते सिंगापुर के लिए प्रार्थना करो, नेक्स्ट हफ्ते इंडिया के लिए प्रार्थना करो। आमीन। आप निर्णय नहीं लो किसको बढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है, सिंगापुर को बढ़ाना। तो किस चीज़ में परमेश्वर आपको बुलाहट दिया है कॉल करने के लिए, मतलब प्रार्थना करने के लिए? और इसके लिए पहला 3 चीज़ हमको करना होगा। अगर ऐसे प्रार्थना करना है तो 3 चीज़ करना है। पहला है कि हम जो भी आज कर रहे हैं उससे वो ख़त्म करके दूर हटाना है, वो सब चीज़ों से हटाकर नया चीज़ करने के लिए शुरू करना है। मतलब आज जो भी कर रहे हैं उसकी द्वारा आप सब चीज़ के साथ एक एडिशन नहीं कर सकता है। आमीन। मतलब पेट भर के खाने की मतलब है कि एक ही चीज़ को आप खाते रहेंगे तो पेट भर के खाएंगे या नहीं है? तो अगर एक प्लेट में रखेंगे तो आपको प्रोटीन चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहिए और क्या चाहिए, फैट चाहिए क्या और स्वीट चाहिए। हम मीठा के बिना नहीं खाते हैं। तो अगर ज़्यादा मीठा खा रहा है तो उसको थोड़ा हटा दो। मतलब फूड की नहीं बात कर रहा हूँ, हमारा ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। तो आपके ज़िंदगी में आज क्या क्या हो रही है,
उसमें कुछ चीज़ों को हटाकर परमेश्वर की चीज़ों को डाल दो, प्रार्थना को डाल दो और परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठने की डाल दो, वजन के लिए डाल दो। दूसरा है कि ये सोच के मत जियो कि मैं इतना ही कर सकता हूं। हमेशा हम बोलते हैं ना, आज इतना ही हम कर सकते हैं, सोचते हैं कि नहीं? हाँ, क्यों सोचते हैं? क्योंकि अपनी बुद्धि से हम सोचते हैं अपनी बुद्धि से इतना ही कर सकता है, परमेश्वर की बुद्धि से और बहुत कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, कमी है तो परमेश्वर से मांगो, याकूब में लिखा है। तो एक दिन में आपको बहुत चीज कर सकता है, उसके लिए बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि मांगो। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर एक दिन में मैं इतना चीज करने के लिए चाहता हूं। मैं चैलेंज कर सकता हूं आपको, आप लिखो, आज लिखो, आपकी मोबाइल में कहीं लिख कर रखो कि परमेश्वर एक दिन में हम इतने ये सब चीज़ों में करने के लिए चाहते हैं, और सदा हमेशा उसके लिए प्रार्थना करते रहो। विश्वास की हम ये बोल सकता है, एक दिन आएगा आप पूरा चीज़ कर पाएंगे और उससे ज़्यादा भी कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर की बुद्धि। तो जो पास में बैठा उसे बोलो, लिमिट मत करो, आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। बिलीव इन गॉड फॉर लिमिटलेसनेस। आमीन। क्योंकि देखो, परमेश्वर के पास देखने के समय पर उसके लिए कुछ लिमिट नहीं है, सिर्फ हमारे लिए लिमिट है। हमारे लिए एक दिन का कितना समय है? 24 आवर्स है कि नहीं? परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के ऊपर। हालेलुया। तो तीसरा है, जो भी आप पकड़ के रखते हैं ना, ये कंप्यूटर के चीज़ है। हम इसके पहले भी इसको एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि हम हमेशा ये कंप्यूटर को क्लीन अप करते हैं। कंप्यूटर में ये रखते हैं ना, बड़ा बड़ा फाइल्स। अगर मान लो आज का रिकॉर्डिंग हो गया, और रिकॉर्डिंग होने के बाद हम लोग एडिटिंग हो गया, एडिटिंग होने के बाद उसकी ज़रूरत है नहीं है ना, एडिटिंग हो गया। तो हमारा ज़िंदगी में ऐसे कुछ चीज़ों हैं, हम लोग उसको पढ़ लिया लेकिन रखते हैं। ये गलत मत सोचो। हम बुक्स को लेते हैं, दुकान में जाकर एक अच्छी बुक है उसको लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? जब बुद्धि आपके अंदर आ जाएगा, बुक की ज़रूरत क्या है? आमीन। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम बुक को रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। वो 2 साल के बाद ऐसे ही रहेगा, 2 साल तक आप देखते ही नहीं, है कि नहीं? कितने बुक्स है आपकी ज़िंदगी में? ऐसे हमारा ज़िंदगी में बहुत चीज़ हम रख के चलते हैं, पुराना चीज़ों। उन्होंने ऐसे किया है, उन्होंने ऐसे किया है, ये ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, बहुत चीज़ को रख के हम चलते हैं। आज वो सबको डस्टबिन में डाल दो, नया बनकर। परमेश्वर बोल रहा है कि उठ और प्रकाश करो। उसके लिए क्या चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। जब तक परमेश्वर की सामर्थ और बुद्धि आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, आप उठ नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। जो पास में बैठा उठ से बोलो कि डस्टबिन में डालो जो भी जरूरत नहीं है। मतलब आपकी पुराना सोच, पुराना विजडम, पुराना इमोशंस, जो आप आज तक जो भी आपकी जिंदगी में हुआ है, वो सब चीजों को डाल दो, बेच दो, खाली कर दो और नया शुरुआत करो। कैसे नया शुरुआत करना? परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने के लिए योग्य है। आमीन, हालेलुया। और लास्ट वचन है कि आज इसके साथ लास्ट कर देंगे। हम परमेश्वर की पास रहना, रिमेन इन मी, पढ़ो इसको, रिमेन इन मी एंड आई ऑल्सो रिमेन इन यू। और हम फलदायक रहने के लिए, फलदायक होने के लिए हम परमेश्वर की साथ रहना जरूरी है। आमीन। एक कनेक्टेडनेस होना जरूरी है, सिर्फ संडे का नहीं, सिर्फ सैटरडे का नहीं, सिर्फ फ्राइडे का नहीं, हर दिन हमको कुछ कुछ करना जरूरी है। पढ़िए। तुम
मुझ में बने रहो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अपनी आप से ना फल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अपनी आप से ना फल सकते हैं, लेकिन वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आमीन, हालेलुया। यही और लास्ट प्रकाश वाक्य में 2 अध्याय और 10वां वचन। और विश्वास के साथ हम रहना है सदा। ये जब सब चीज़ों हमने आज बताया, ये सब चीज़ों में आपकी पहले विश्वास होना ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? कैन यू आस्क गैरी टू कम? और ये विश्वास के साथ रहना है कि परमेश्वर अगर मेरे लिए कर सकता है, परमेश्वर की बुद्धि के साथ हम कमा सकता है, कमाई बढ़ा सकता है। पहला वो मेरा है। दूसरा है, देश के लिए प्रार्थना करने के समय देश की एक्सचेंज रेट बढ़ सकता है। हालेलुया। हम सिर्फ एक्सचेंज रेट का बारे में बता रहे हैं। मान लो अगर सब लोग प्रार्थना करेंगे, हाँ यहाँ का टैक्स कम हो जाए, कर सकता है कि नहीं? परमेश्वर कर सकता है, हो सकता है, वो बहुत चीज है। लेकिन हमको जो भी है, आपको प्रार्थना करना जरूरी है। ये देश में क्या करना है? हाँ, टैक्स अभी 9% है, पहले कितना था? 7 था, अभी 8 हो गया था, अभी 9 हो गया था। प्रार्थना करना है कि 10 ना हो हमें 10% ना हो, क्योंकि एकदम कम है यहाँ पे। अगर आप यूके के बारे में देखेंगे तो 35% है। अगर आप $10 को कुछ लेंगे तो $3.5 उसके लिए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जैसे हम रेस्टोरेंट में कहते हैं ना, सेस फीस, क्या क्या है लक्जरी फीस और कुछ 3 फीस है, और इंडिया में 5 तो वो सब चीज़ों गवर्नमेंट की द्वारा, नेम की द्वारा बदल सकता है। आमीन। तो पहला है कि आपको जब भी आप प्रार्थना करेंगे, आज से देश के लिए प्रार्थना करो। जो देश में आप है, इस देश के लिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। दूसरा है, इस हफ्ते इंडिया के लिए भी प्रार्थना करो। इस हफ्ते इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ को? क्या हो रहा है? हाँ, ट्रंप ने डाल रहा है टैक्स 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 टैक्स। उसकी मतलब है कि ऐसे नहीं कि इंडिया को पे करना पड़ेगा। जो भी यहाँ से, इंडिया से यूएस जा रहा है एक्सपोर्ट में, उनको होगा। वो लिस्ट है। इसके पीछे क्या है जो पता नहीं, क्या क्या हो रहा है पीछे, बहुत चीज़ है, बहुत इंफॉर्मेशन है। लेकिन बात है कि एक चीज़ हम बता सकते हैं, ट्रम्प का एक ही फोकस है, परमेश्वर आने के लिए वो जल्दी कर रहा है सब चीज़ आमीन। मान लो अभी रशिया, इंडिया और चाइना साथ मिलने के लिए तैयार है, और चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई था, अभी लड़ाई वो खत्म हो गया, क्योंकि दुश्मन एक बन गया और पता नहीं, इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है, इसलिए देश के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। 15 की बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। उसके लिए अगर वो फॉर और अगेंस्ट होगा, उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर इसके लिए करेगा। तो आपको प्रार्थना में रहना ज़रूरी है देश के लिए। आज परमेश्वर यही बोल रहे हैं, अगर आप देश के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर देश में बदलाव लेके आएगा। आमीन। इसलिए बोला कि इस फ्राइडे को हम लोग 16,000 लोग साथ मिलकर प्रार्थना किया है देश के लिए। क्या फ़र्क होगा? ज़रूर होगा। और इस हफ्ते बहुत लोग इंडिया में प्रार्थना कर रहे हैं, फ़र्क होगा? ज़रूर होगा। तो हम भी थोड़ा सा, आप सोच रहे हैं मेरे प्रार्थना में क्या हो सकता है? एक छोटी सी पानी की द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। मान लो अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में, कितने लोग गए हैं
इंडिगो एयरलाइंस में 20.5 है तो नहीं जा सकता है। उन लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा है। ऐसे ही आपकी एक्स्ट्रा प्रेयर भारी हो सकता है। अगर भारी हो तो बादल से बारिश आ सकता है। आमीन। तो आप ऐसे मत सोचो कि मेरे प्रार्थना में क्या हो सकता है। नहीं, प्रार्थना बढ़कर 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 एक बादल हो जाता है और उसके बाद बरकत की बारिश आ जाता है। आमीन, हालेलुया। तो आप सिंगापुर के लिए भी प्रार्थना करना, इंडिया के लिए प्रार्थना करना। आमीन। दोनों हाथ ऊपर कर दो एक बार। एक हाथ सिंगापुर, एक हाथ इंडिया। किसको बढ़ाना चाहते हैं? खड़े हो जाइए। आमीन। दो हाथ परमेश्वर दिया है दो देश के लिए। एक आप पैदा हुआ देश, एक आप रह रहे वो वाला देश। दो हाथों को ऊपर करके प्रार्थना करो। खोल दो, मुंह खोल दो। जो भी परमेश्वर आपके मुंह में डाल रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।